प्रोटेस्ट का साल है। जेनजी आ रहे कि फार्मर्स आ रहे कि कोई आ रहा है, इट डजंट मैटर। अच्छा, तो ऐसा कोई प्रेडिक्शन है आपका कि पेपर लीक अब नहीं होगा देश में? अब धरती से कलयुग में करप्शन निकल जाएगा, ऐसा क्यों लगता है? 2027 में कई राज्यों में चुनाव है, यूपी बड़ा राज्य है, उसमें ऑपोजिशन वाले अखिलेश यादव, अच्छी फाइट होगी, बहुत अच्छी फाइट देंगे। मैं लोगों के कमेंट्स पढ़े, कहें तो आप बीजेपी की सपोर्टर एस्ट्रोलॉजर है, ऐसा वो कहते हैं। भारत चीन को मैन्युफैक्चरिंग में जल्दी पीछे छोड़ देगा। भारत का राहु का महादशा शुरू होगा 2032 से। प्रशांत किशोर का पॉलिटिकल करियर, I see he has a lot of thing in him. राघव चड्ढा का पॉलिटिकल करियर, इनका पैकअप होने वाला है वहाँ से। पाकिस्तान में आप कह रही हैं 2030 तक टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के। 110%। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और TV9 डिजिटल पर एक बेहद ही खास पॉडकास्ट में आपको लेकर आया हूं, जिसमें जो आज मेरी मेहमान है उनको आपने कई बार देखा होगा, बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उनके जो प्रेडिक्शंस होते हैं उनको लेकर उन पे कई आरोप भी लगते हैं और उनको लेकर काफ़ी वो फेमस भी हैं। लेकिन आज हम उनसे केवल प्रेडिक्शंस पे ही बात नहीं करेंगे, उनके पुराने प्रेडिक्शंस को वेरीफाई भी करेंगे। मेरे साथ इस वक्त हैं एस्ट्रो शर्मिष्ठा दास, जिनको आपने कई बार देखा है। शर्मिष्ठा, स्वागत है आपका TV9 डिजिटल पर। नमस्ते, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार, जय श्री राम, आई एम हियर। शर्मिष्ठा, आप बहुत सारे प्रेडिक्शंस करती हैं। आप केवल यही नहीं बताती कि लोगों की ज़िंदगी में क्या बदलने वाला है, आप ये बताती हैं कि देश में, राज्य में क्या बदलने वाला है, पॉलिटिक्स में क्या होने वाला है, आगे चलकर कौन सी बड़ी आपदा आ सकती है, कौन सा आंदोलन हो सकता है। मतलब आप जियो पॉलिटिक्स पे बात करती हैं, आप वॉर पे बात करती हैं। तो मैं आज इस वक्त जो देश में सबसे बड़ी बहस है, उसी से इस पॉडकास्ट को शुरू करना चाहता हूँ। जेन ज़ी, हमने देखा एक बड़ा आंदोलन हुआ जेन ज़ी का, और जेन ज़ी की वजह से इस केंद्र सरकार के एक बड़े कैबिनेट मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। तो शर्मिष्ठा, वहीं से शुरुआत करते हैं। जेन ज़ी को लेकर आपका क्या प्रेडिक्शन है? क्या जेन ज़ी इस देश के पॉलिटिकल कोर्स में अब एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है? और आगे जेन ज़ी का क्या, यहाँ पे आप क्या वैसा कोई आंदोलन और देखती हैं? क्या है जेन ज़ी का प्रेडिक्शन आपका? जेन ज़ी नहीं बोलूँगी मैं बोलूँगी 2026 जो है, 2026 में चल रहा है विक्रम संवत 2083। तो ये जो विक्रम संवत जो हिंदू नव वर्ष होता है 2083 चल रहा है। यहाँ पे राजा है बृहस्पति, गुरु, और मंत्री है मंगल। और मंगल का दशा तो चली गया, शुरू ही हो गया है भारत के लिए 2025 के सितंबर से। तो मंगल इज़ वेरी एग्रेसिव, हॉट हेडेड, एक्शन ओरिएंटेड। मंगल इज स्पीड, मंगल इज टेक्नोलॉजी। तो जब इतना स्पीड है, हॉट हेडेड है, मंगल योद्धा है ना, तो अब देवताओं का सेनापति कार्तिकेय को हम देखते हैं मंगल से, तो आप समझ सकते हैं सेनापति वाली भाव है उसमें। सो ऑब्वियसली पीपल आर एग्रेसिव। तो 2026 वाज द ईयर ऑफ प्रोटेस्ट, केओस, एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट, ये सब चीज़ों का था। तो आप इसमें जेनजी आ रहे कि फार्मर्स आ रहे कि कोई आ रहा है, इट डजंट मैटर। ये प्रोटेस्ट का साल है। तो ये 2026 नहीं, साल है मतलब अभी तो 4 महीने बाकी हैं। आप ये कह रही हैं अभी और भी कोई ऐसा प्रोटेस्ट हो सकता है जो अभी हमने जंतर मंतर पर देखा, क्या वैसा ही कोई और प्रोटेस्ट हो सकता है? आपके लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का 4 महीना बाकी है, और एक्चुअली दिस इज मार्च टू मार्च जो विक्रम संवत है ना। अच्छा। वो चैत्र नवरात्रि से होती है। और भी ज्यादा टाइम बाकी और है। भी ज्यादा टाइम बाकी है। तो थोड़ा बहुत जो मेजर चीजें होनी थी वो हो चुकी है, थोड़ा बहुत ऐसे ही चलता जाएगा। बिकॉज ईयर ऑफ प्रोटेस्ट, ईयर ऑफ केओस, कुछ ना कुछ होना ही है। तो पूरी साल कुछ ना कभी रिजर्वेशन, कभी एडुकेशन, कभी कुछ चलता ही जाएगा। बट आप कह रहे हैं ना कि मतलब अब हमारी पॉलिटिक्स में उनका ही कुछ होगा, नहीं, ऐसा कुछ खास तो मुझे नहीं दिखता है। जब एक साल में आप कितना कर लेंगे। सो दिस 2026, दैट्स इट। नहीं, कोई, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी इसमें इन्वॉल्व थी, और फिर उसके बाद एक बड़े कैबिनेट मिनिस्टर का रिज़ाइन हुआ। तो क्या कोई ऐसा और बड़ा, अगर ये माने कि ये केंद्र सरकार के लिए अच्छा समय नहीं था, उनके लिए एक बड़ी मुसीबत टाइप था, ऐसी कोई और मुसीबत सामने दिखती है आपको इस साल? ऐसे कुछ जो चेंजेस, एकदम कैबिनेट मिनिस्टर चेंज हो गए। और देखिए इस साल जो है ना एजुकेशन रिफॉर्म का था। गुरु आया है, कर्क राशि में है, इट्स ऑल अबाउट गुरु। तो है ही गुरु, मतलब एजुकेशन का मालिक, ज्ञान का मालिक कौन है? बृहस्पति, गुरु है। वो देवताओं का गुरु है बृहस्पति। तो आप ज्ञान की बात तो वही करेंगे। और वो उच्च का है कर्क राशि में, ही इज एग्जॉल्टेड। तो पूरी तरह ज्ञान की बात, धर्म की बात, धर्म प्रोटेक्शन की बात, जिस वजह से हम कन्वर्शन रोकने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उस पर हम आएंगे बाद में। आई एम जस्ट गिविंग द हिंट्स। तो ये साल था। आप मेरा जो क्या है मैगजीन है, ईयरली मैगजीन, उसकी पेज नंबर 77 निकालेंगे, उसमें लिखा हुआ है 2026 इज़ द ईयर ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म। तो इतना रिफॉर्म शुरू हुआ है, डिजिटलाइजेशन इसमें शुरू हुआ है कि अब
मंत्री ही बदल गए। तो ये साल तो ये सब होना ही था, बस यहाँ इतना रिफॉर्म हुआ कि आपने सरकार में मंत्री बदलवा दिया। मैंने नहीं किया, गुरु ने किया उच्च होके ये आपको कैंसर पहले से दिख रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है? यस, मैंने लिखा है। सो दीज आर ऑल डॉक्यूमेंटेड है ना, दिस क्या लिखा है, दिखाई? 77-78 वाला पेज में आपको आप बताइए, दिखेगा। पढ़ के बताइए। कि बिना चश्मे का तो मैं क्या ही देखूंगी 77-78, आई डोंट नो, बट हाँ 2026 यहाँ पे 2026 is going to be the year of protecting Dharma, uprising Dharma, cleaning education system and cleaning the country. This is what it is written in the page number नहीं, ये तो 78. मतलब बड़ा वेग सा है ना शर्मिष्ठा, की एजुकेशन में कुछ बड़े पिछले चेंज साल कुछ खास क्लीनिंग नहीं हुआ, इस साल क्लीनिंग शुरू हुआ है, और क्लीनिंग एजुकेशन सेक्टर को क्लीनिंग को लेके ही ये प्रोटेस्ट है एक्चुअली। अच्छा, तो ऐसा कोई प्रेडिक्शन है आपका कि पेपर लीक अब नहीं होगा देश में, या पेपर लीक पे जो कानून आया उसके बाद पेपर लीक रुक जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल से अगले साल इसके ऊपर बहुत काम किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर 2027 जो है वहाँ पे बुद्ध राजा, बुद्ध मंत्री एजुकेशन सिस्टम में वही बात करता है, तो वहाँ पे ही थोड़ी बहुत है, पूरी तरह रुक जाएगा कोई चीज़। आप करप्शन, दिस इज, अगर कुछ लीक हो रहा है दैट मीन्स करप्शन उसके साथ रिलेटेड है। धरती से कलयुग में करप्शन निकल जाएगा, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा भ्रम क्यों होता है लोगों को, और ऐसा एक्सपेक्टेशन भी क्यों होता है? इट शुड नॉट बी लाइक दिस। मैं ऐसा ही सोचती हूँ, मुझे सवाल भी ना करे कोई कि करप्शन कब रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। कॉकरोच जनता पार्टी एकदम से उभरी इस देश में, और ऐसा लगा कि एक प्रेशर ग्रुप सा बन गया है। हालांकि उसके ऊपर भी आरोप लगते हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का क्या भविष्य है? क्या वो पॉलिटिक्स में आने वाले हैं, और क्या वो इस देश की कोई बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनेंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं दिखता है कि जो प्रोटेस्ट से कोई इसका नाम आपने कॉकरोच जनता पार्टी दिया कि कुछ और दिया, जबकि ये अभी तक रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, तो उसका नाम किसी भी नाम से रजिस्टर्ड हो, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे वो बहुत बड़ी उभर के बाहर आएंगे, या फिर हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उनकी बहुत बड़ी एक एक्टिविटी आगे जाके रहने वाली है। मुझे ये सब कुछ भी नहीं दिखता। दिस इज द एक टाइम पीरियड के लिए जो है ना चल रहा है, टेम्पोररी चीज़ें चल रही आप कह रहे हैं टेम्पररी कॉकरोच जनता पार्टी, कोई इसका भविष्य नहीं है इस देश खास नहीं है। पॉलिटिकल 2028-29 डिस्कोर्स में फिर से थोड़ा बहुत हो सकता है, फिर से प्रोटेस्ट वाली हल्का फुल्का बात चल सकता है, पर आप उस प्रोटेस्ट से हो क्या रहा है ये देखना है ना, कि आप जितना जो चाहते हैं प्रोटेस्ट से हो ना, आपकी बातें हो रही है। जैसे नेपाल में जेनजी आंदोलन हुआ तो उन लोगों ने सरकारी बदल दिया, वही चाहते थे वो। हाँ, ये सब तो कुछ नहीं है, तो फिर क्या करना है? तो चलो ठीक है, आप प्रोटेस्ट के नाम पे टाइम पास कर रहे हैं तो करते रहिए। अच्छा, वो टाइम पास कर रहे हैं आप कह रहे हैं? I mean, when there is no this is your political मेरा प्रेडिक्शन reservation, है कि और this is your नहीं, prediction? मेरा प्रेडिक्शन ये है कि उससे सरकार में कुछ खास चेंज नहीं आने वाला है, कि आप मेन सरकार को चेंज नहीं कर सकते हो, आपकी ऐसी कोई बड़ी चेंजेस नहीं आ रही है, तो आपकी जो भी एजेंडा है वो कहाँ तक पहुँच रही है, यही मेरा कहना है। 2027 में कई राज्यों में चुनाव है शर्मिष्ठा। यूपी बड़ा राज्य है, उसमें उत्तराखंड है, गोवा है, पंजाब है, मणिपुर है। व्हाट्स योर प्रेडिक्शन फॉर दीज स्टेट्स? उनके लिए आपका क्या, एक एक राज्य पे बताइए। मणिपुर का मैंने खास अभी तक कुछ चेक नहीं किया है, क्योंकि डेट वगैरह भी देखना है। सबसे बड़ा है, 70 कंस्टिट्यूएंसी उसके अंदर है मेजर, तो मैंने उत्तर प्रदेश बिल्कुल देखा है, आज से नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश पिछले साल ही देख लिया था। एंड 2026 में दिस इज बिगेस्ट स्टेट्स ट्रू, तो अब मैंने पिछले साल ही उसको चेक किया। 2026 की जो एंडिंग में अराउंड नवंबर दिसंबर में योगी जी की बुध का एक भुक्ति शुरू होगा, सॉरी वीनास का भुक्ति शुरू होगा, तो उस वीनास भुक्ति में वो बहुत और ज़्यादा उनकी जो अच्छी एक्टिविटी दिखेगी, उनकी प्रोग्रेस, उनकी जो शानदार लोगों की शाबाशी, उनकी एक्टिविटी सही जो भी है, वो सब और ज़्यादा आगे आने वाली है। तो 2027 का यूपी इलेक्शन बहुत अच्छी फाइट होगी, बहुत अच्छी फाइट देंगे ऑपोजिशन वाले, अखिलेश यादव, बट अल्टीमेटली योगी जी जीतने वाले हैं। आप कह रही हैं 2027 यूपी में योगी आएंगे? 100%। और ज़्यादा मजबूती के साथ आएंगे, या थोड़ी सी उनको कम हो जाएगी सीटें? वो ऐसा होगा कि वो जैसे कि क्या बोलते हैं, बंगाल इलेक्शन में हुआ, आया तो सही सीट पर टक्कर आराम से नहीं था। पंजाब दैट वाज वेरी चैलेंजिंग। अभी तक अगर मैं पंजाब देखूँ तो मुझे नहीं दिखता है कि बीजेपी पंजाब, मतलब जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, देखिए हम जब कुंडली देखते हैं ना, मैं हॉरोस्कोप में ये नहीं देख सकती हूँ ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है। इट्स लाइक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है या कुछ नया आ रहा है। सो इन दैट वे तो मुझे अभी तक, दो आई डोंट नो कि फाइनल डेट क्या है इलेक्शन का, ये सब कुछ, और मेन कैंडिडेट्स के आपको हॉरोस्कोप चाहिए, योगी जी की है, बाकियों का नहीं है मेरे पास। सो आई हैव नॉट मच ऑफ आइडिया, बट आई एम क्वाइट श्योर अभी तक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ही मोस्टली रहने वाला है। उत्तराखंड में बीजेपी एग्जिस्ट, वहाँ पे भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। गोवा आई डिडंट इवन चेक, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा मेरे बाजू वाले हैं, बट आई डिडंट गिव दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस। पीएम मोदी का पॉलिटिकल फ्यूचर आप क्या देखती हैं शर्मिष्ठा?
brighter आप can say. Every time people try to suppress him, he comes out very bright. He comes out brighter and then he becomes brightest. अभी तक तो brightest बन के मैं बोलूँगी, because आप देखिए 2008 में है ना, 2008 में सीरीज ऑफ ब्लास्ट हुआ अहमदाबाद में, कुछ 21 ब्लास्ट शायद या 17 और 21, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. तो इतनी सीरीज ऑफ ब्लास्ट हुआ. गुजरात के सीएम थे वो, दैट वाज वेरी टफ फॉर हिम. फिर 2010 में उनके खिलाफ एसआईटी फॉर्मेशन हुआ, मोस्ट चैलेंजिंग टाइम ऑफ हिज लाइफ. पर नथिंग एक्चुअली हैपेंड इन ए वे. Nothing actually happened in Nothing his actually political happened. like Of course, उनकी nothing bad पॉलिटिकल happened. करियर में, हाँ. क्योंकि वो उसके बाद तो उल्टा 2010-12 में ये सब हुआ, 14 में वो प्रधानमंत्री बन गए हैं. तो उसके बाद जब 14 में थोड़ा नंबर कम आया, तो ये 15-16 में तो और उभर के बाहर आ रहे. उन्होंने हर एक स्टेट जितना शुरू कर लिया. तो 2029 ही इज गोइंग टू कम जैसे आपने अहमदाबाद ब्लास्ट का जिक्र किया, हमारे देश में रह के कई सारे चैलेंजेस आते हैं. कभी कोई आतंकवादी हमला होता है, कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, कोई कैलेमिटी आती है. आपने ऐसा कोई रीड किया है कि आने वाले कुछ सालों में, आने वाले कुछ महीनों में, सालों में तो ज़्यादा हो गया, कुछ ऐसी कोई बड़ी हमारे देश के साथ कोई ऐसी दुर्घटना या देश में कुछ ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने किया था 2025 में फरवरी में कहा कि अप्रैल में 4 प्लैनेट पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आने वाला है. और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र इज वेरी डेडली एक्चुअली. उस नक्षत्र का जो सिंबल है वो क्या है पता है? मैं दर्शकों को बता दूं तो उनको समझ में आएगा कि वो एक ठेला गाड़ी है, इट्स ए कार्ट जहाँ पे डेड बॉडी जा रहा है. तो नक्षत्र का सिंबल ही ये है. तो वो थोड़ा ट्रबल सम है. तो 4 प्लैनेट जब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आया है तो कुछ मेजर टेररिस्ट अटैक होने वाला है नॉर्दर्न. ये मेरा ट्वीट है, आई शेयर. अभी कुछ ऐसा दिखता है आपको? स्क्रीनशॉट अभी उस हिसाब से नहीं दिखता है. अगले साल के मुझे जुलाई टू दिसंबर के आसपास वहाँ मुझे लगता है कुछ आएगा. जुलाई 27 टू दिसंबर 27 या वहाँ मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होगा. देन वहाँ से हो सकता है हम पीओके के लिए जाएंगे धीरे धीरे, इफ इट हैपेंस एट ऑल. थोड़ा बहुत एक चांसेस है, आई विल नॉट से वेरी मेजर. जैसे 2025 में मेजर अटैक का मेजर चांसेस था, एंड इट हैपेंड. हम पीओके के लिए जाएंगे. आप कह रही हैं कि जुलाई से दिसंबर 2027 में तक कोई अटैक भारत पे होगा. अटैक नहीं, मतलब टेररिस्ट अटैक भारत पे होगा, और उसके बाद भारत पीओके के लिए जाएगा. मतलब भारत क्या पीओके के लिए पाकिस्तान पे अटैक करेगा, ऐसा कुछ कह रही हैं? पीओके के लिए पाकिस्तान पे ही अटैक करना पड़ेगा और कहाँ. सो दैट्स हाउ विल बी गोइंग. अगर ऐसा कुछ होता है तो, क्योंकि ये बहुत मेजर नहीं है जैसे 2025 में था. 2025 दैट वाज लाइक, हाँ भाई एकदम. नहीं, हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा अभी. यस, बहुत मेजर था. एंड yes, true. तो वैसा कुछ that was very major. That's what I am saying. कि 4 प्लैनेट पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आया तो मैंने एकदम फरवरी में ट्वीट किया कि भाई बहुत मेजर टेररिस्ट अटैक आ रही है. तो सबको लगा रहे हमारे देश में तो होती ही रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है. आए दिन एस्ट्रोलॉजर बोलते ही रहते हैं अटैक इधर उधर. पर वही, और अप्रैल में होगा यही बोला, और 13 अप्रैल के बाद तो वही चीज़ वो अप्रैल में ही हो गया है. पर अभी उस उतना इंटेंस मुझे कोई कंडीशन नहीं दिखता है, पर चांसेस है, कहने का मतलब. बीजेपी का क्या प्रेडिक्शन है? बीजेपी का गोल्डन फेस चल रहा है. 2 सीटों वाली पार्टी आज देखिए देश के ज्यादातर राज्यों में है. लगातार 3 टर्म से वो तीसरा टर्म है उनका अपने केंद्र में सरकार का. तो दिस इज गोल्डन फेस ऑफ बीजेपी. आगे क्या कुछ उनके लिए कुछ चैलेंजिंग टाइम दिख रहा है या और फ्लरिश करेंगे? क्या दिख रहा है आपको? इसी को कहते हैं समय. 2 से अभी आप बहुमत में आगे हो, 3 टर्म. अब मेरा तो कहना 4थे टर्म भी आएंगे जब तक शनि घूम के जो कर्क राशि में नहीं जाता है. सो राइट नाउ शनि, सैटर्न इज इन 1 वाटर साइन विच इज कॉल्ड पाइसिस, और एक वाटर साइन में जाने में दे आर 9 साइंस अवे फ्रॉम ईच अदर. तो जब वो यहाँ से वहाँ तक वो जाएंगे, कैंसर में जाएंगे, 5 राशि यहाँ पे, उसके बाद और 5. सो आई विल से अराउंड 10 to 12 ईयर्स वहाँ से एंटी इनकम्बेंसी शुरू होगी. ओके, उसके बाद कुछ साल और चलाएंगे एंड देन परहैप्स 10-12 साल तक बीजेपी का बिल्कुल सही टाइम है. आराम से उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी शुरू होगी. पर जाने वाले नहीं है. जैसे ममता बनर्जी पिछले बार जब इलेक्शन हुई थी, एंटी इनकम्बेंसी हाई था पर फिर भी वो जीते थे, हारे नहीं थे. इस बार हारे, तो उसके बाद भी वो 1-2 इलेक्शन चलाएंगे. कोई और पार्टी बीजेपी के अलावा देश में आने वाले दिनों में राइज करेगी? कोई अपोजिशन पार्टी कहीं दिखता है आपको? ऑपोजिशन पार्टी का क्या नाम होगा बोलना मुश्किल होता है. एक तो मेरे ख्याल से ये जो प्रशांत किशोर है वो धीरे धीरे केंद्र की तरफ आएंगे. सो आई थिंक वो है तो कांग्रेस के जुड़ेंगे कि क्या करेंगे नहीं. मुझे उनको सेंटर जो एक लीडरशिप धीरे धीरे उनके उसमें दिखता है. सेंटर में आएंगे प्रशांत किशोर. सेंटर में धीरे धीरे उनकी पार्टी के पास ले दे के 1 MLA की सीट है बिहार में.
तो कितने जल्दी राइज हो जाएगा उनका? अब वही सेंटर 2 में से अगर यहाँ आ गए तो आने वाले टाइम में होंगे। इसमें बहुत टाइम लगा बहुत, शर्मिष्ठा। अरे मैं क्या कह रही हूँ कि 10 12 13 साल तो या पर 15 साल तक तो यू कैन से दैट बीजेपी एकदम बहुत स्ट्रांगली, जैसे अभी स्ट्रांगली है, स्ट्रांगली रहेंगे। तो साइड बाय साइड इन लोगों को इतना 15 साल लगेगा, 10-12 साल तो मिनिमम लगेगा वहां तक पहुंचने में, एंड देन 12 साल तो बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, तो तब तो कोई नहीं कुछ कह सकता। लेकिन आप कह रही हैं कि 10-12 साल में प्रशांत किशोर सेंटर की तरफ आ सकते हैं। यस। अभी 27-29 तक कोई कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, कोई अपोजिशन की पार्टी का राइज नहीं दिख रहा, नहीं एकदम नहीं, कहीं नहीं दिख रहा, कहीं नहीं। अच्छा शर्मिष्ठा, एक सवाल अब आपकी एस्ट्रोलॉजी पे है। मैंने कई सारे पोस्ट पढ़े आपके एक्स पर, और उसमें लोगों के कमेंट्स पढ़े। एक बड़ा सेक्शन है, क्योंकि मैंने आपसे पॉलिटिकल बहुत सारे सवाल पूछे, तो ये उसी से मिलता हुआ है। एक बड़ा सेक्शन है जो ये कहता है कि शर्मिष्ठा का और क्या इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स सैफरन पार्टी, टूवर्ड्स राइट विंग पार्टी ज़्यादा दिखता है, और अपने प्रिडिक्शन में वो पॉलिटिक्स का ऐसा घोल घोलती हैं कि वो एक नैरेटिव बिल्ड करती हैं पॉलिटिकल बीजेपी के या राइट विंग के फेवर में। तो आपको इस पर क्या कहना है? आप वो एक लाइन में कहें तो आप बीजेपी की सपोर्टर एस्ट्रोलॉजर हैं, ऐसा वो कहते हैं। बीजेपी के सपोर्ट में अगर सब कुछ मैं अच्छा बोलने लगूँ और फिर ना हो तो मेरी एक्यूरेसी घट जाएगी। और आज के टाइम में जहां मैं खड़ी हूँ, आपने बुलाया इसलिए क्योंकि मेरी एक्यूरेसी 97-98% है। और एक चीज अचानक सही हो जाए, इससे एस्ट्रोलॉजर सही नहीं होते। उनकी ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि हाँ भाई, अगर 100 बातें बताई है उसमें से 97-98 बातें सही होना पड़ेगा, तब आप उनको बोलेंगे कि यस इनमें दम है, इनमें स्टडी है। अगर मैं पॉलिटिकल बातें ना करूँ, यहाँ पे आके बोलूँ गुरु अतिचारी चल रहा है, गुरु का जो एक्सेलरेटेड मोशन है वो हर महीने में कितना होता है, अभी ऑलमोस्ट 7 डिग्री के आसपास चल रहा है, आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा, ना यहाँ के लोगों को समझ में आएगा, लोग बोर हो जाएंगे। सो आई नीड टू टॉक अबाउट समथिंग पब्लिकली जो लोग रिलेट कर पाए, राइट है। तो मुझे वो सब पूजा पाठ बताना पड़ेगा जो एक्चुअली ज्यादातर इधर उधर का ही होती है। और अगर कंक्रीट बात करना है, मेरी प्रेडिक्शन को समझाना है, तो मुझे यही बोलना पड़ेगा, अदरवाइज मैं क्या बात करूं। नहीं तो अभी पिछला जो चुनाव हुआ उसमें तमिलनाडु में देखिए एक ऐसी पार्टी आई जिसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। अभी केरलम पे एक पार्टी आई, वो भी कांग्रेस जीत के आई। अगर मैं बोलती कि ममता बनर्जी जीत के आएंगे, तो सब बोलते कि कोई नहीं बोलता कि मैं बीजेपी की एस्ट्रोलॉजर हूँ, सब बोलते चलो अलग बात रही, पर फिर मैं गलत होती। पर मैंने 2024 में कह दिया था, तब से लोग कह रहे हैं अरे ये तो पता ही है बीजेपी हारेगी वहां पे, फिर भी बीजेपी की एस्ट्रोलॉजर है, इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि बीजेपी जीतेंगे। तो नाउ विथ टाइम आई प्रूव्ड माई सेल्फ, राइट। तो वैसे ही मैं अपनी एक्यूरेसी को, अपनी रेपुटेशन को मैं कभी इधर उधर नहीं करूंगी जस्ट बिकॉज आई वोट फॉर बीजेपी। कभी कोई ऐसा प्रेडिक्शन जो आप मानती हो, आज इस पॉडकास्ट में भी एडमिट करना चाहें कि हाँ मैंने ये प्रेडिक्ट किया था और वो गलत हो गया, ऐसा कुछ हुआ आपका? ऐसे गलत आप कह रहे हैं? हर साल 1-2 प्रेडिक्शन तो गलत होता ही है। मैं ब्रह्मा जी थोड़ी हूँ, मेरे पास चित्रगुप्त के लेखा जोखा थोड़ी है। हर साल 1-2 प्रेडिक्शन गलत होता है। लाइक लास्ट ईयर आई सेड कि इमरान खान बाहर आ सकता है, तो वो अभी तक नहीं आए, राइट। तो अभी तो बातचीत चल रहा है उनका कुछ हॉस्पिटल में ले जाने का, बट स्टिल इट डिडंट हैपन। अब फिर कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाएंगे शायद, पर मैंने तो टाइमलाइन, एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट टाइमलाइन, ऐसा नहीं हो सकता। एक और प्रेडिक्शन है शर्मिष्ठा जो आपका अभी सही नहीं हुआ, आगे सही हो जाए तो पता नहीं, आई गेस आपको पता होगा। कौन सा? आपने कहा था कि अन्नामलाई का राइज होगा 2026 में। यस, तो उन्होंने अपना पार्टी बनाया ना। नहीं, मैंने 2 चीज कहा एबीपी में। मैं पहला सवाल सुन लूं आप। अच्छा। किसी और चैनल का नाम मत कोट करिए आप, क्योंकि मैंने वो आपके YouTube हैंडल पे देखा, इसलिए ओके, यस, मैंने उसका क्लिप लगाया। आपने कहा था 2025 अप्रैल में कि जैन 2026 में अन्नामलाई राइज करेंगे और 2026 आते आते उनका कद बड़ा होगा। बट 2026 में एक तो उनको प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया बीजेपी ने, एंड नाउ उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी। तो वो कैसा राइज है? मतलब ये प्रेडिक्शन क्या आप मानती हैं गलत हो गया? नहीं, मैंने वहाँ पे कहा, वो पूरा जो क्लिप है अगर सुनेंगे तो मैंने कहा कि 2026 का जो इलेक्शन है वो मतलब तमिलनाडु इलेक्शन है, वो अन्नामलाई की फेस पे नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि वो 2025 की वीडियो है। 2025 की फरवरी की वीडियो है, अप्रैल का वीडियो है, ऐसा ही कुछ, फरवरी अप्रैल का। तो वो 2026 का जो मार्च अप्रैल में इलेक्शन होगा, असेंबली इलेक्शन तमिलनाडु, वो अन्नामलाई के नाम पे नहीं लड़ा जाएगा। और दूसरा मैंने कहा कि जो एग्जिस्टिंग सीएम है, वो क्या नाम है उनका, वो स्टालिन, नहीं उस समय स्टालिन थे, हाँ वही एग्जिस्टिंग जो थे तब, वो जीत के नहीं आएंगे। तो फिर पूछा कि तो फिर अन्नामलाई का क्या होगा, उनके नाम पे तो नहीं लड़ा जाएगा। मैंने कहा 2026 से वो फिर से राइज करना शुरू करेंगे। तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाना शुरू किया, उनका अपना फेस, नया फेस शुरू हुआ है। अब देखते हैं नई पार्टी है कहाँ तक जाती है। नहीं लेकिन ये मानती हैं आपकी गड़बड़ हो गया थोड़ा, तो सही हुआ है, मानना पड़ेगा आपको। यस, आई मिस दिस पार्ट कि अभी तक मैं बोलूंगी हाँ उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपनी नया पहचान करना शुरू किया, बट स्टिल
ही इज स्ट्रगलिंग। ही इज एब्सेंट इन मेनी वेज। देखते हैं अभी क्या आता है। चलिए अब वो सेक्शन पे आते हैं जिसको बहुत लोग लाइक करते हैं, स्टॉक मार्केट, Oh. गोल्ड, सिल्वर। इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले कई महीनों से बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपने पुराने लेवल्स पे आने के लिए या ऊपर जाने के लिए। ये ट्रेंड चलेगा, मार्केट क्रैश होगा या आगे मार्केट में अच्छी खासी बढ़त आने वाली है? नहीं, 2026 टेलर टॉक में लिखा है 2026 बियरिश ईयर है, तो साल वही चल रहा है, स्लो एंड स्टडी। मैंने ये नहीं कहा। ये कब लिख दिया था आपने? अब शेयर मार्केट के पेज में है। नहीं, किस डेट पूछ रहा हूँ, कब लिख दिया था आपने? ये तो पिछले साल ही लिखा गया ना, पिछले साल ही तभी लिख दिया इस था साल आपने। के लिए अच्छा। होगा ना, बिकॉज दिस 2026 है, तो 2025 में लिखा गया है इसके बारे में। सो 2026 इज द बियरिश ईयर, और जब ये बियरिश ईयर है तो ऑब्वियसली 26,300 400 जो भी है ऑल टाइम हाई, जी। उसको टच करने में बहुत टाइम लगा। मैंने कहा अगस्त तक तो वैसे ही रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट रिकवर करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि इस साल वो 26,000 मतलब ऑल टाइम हाई करे। इस अगला साल ऑल टाइम हाई कर सकता है? बहुत कम चांसेस है, पर कम से कम रिकवरी तो वहां उस तक जा अच्छा। सकता है। इफ एट ऑल देन एंड ऑफ द ईयर, अभी तो नहीं। और ऑल टाइम हाई कब जा रहा है फिर? कोई मुझे प्रेडिक्शन? लगता है कि एंड ऑफ द ईयर थोड़ा बहुत चांसेस है, अभी तो नहीं, एकदम नहीं। अभी तो रिकवरी मूड पे है। कोई क्रैश भी दिखता है आपको? क्रैश अब नहीं है। क्रैश होने का जो भी एक चांसेस वगैरह था, मुझे अभी क्रैश का 2026 में अभी, और क्रैश वाली चीज, क्रैश मतलब आपकी एक सेकंड में 3,000 4,000 पॉइंट नीचे चला जाना। अब 500,000 पॉइंट तो डेली ऊपर नीचे कर ही सकता है। सो आई डोंट सी दैट सॉर्ट ऑफ क्रैश इन मार्केट एनी मोर। इट्स ऑल सॉर्ट ऑफ 2026 स्लो स्लगिश, मतलब उसी जगह पे घूम रहा है, स्लो है, उस टाइप का है। सो मार्केट इज 23,400 से 20,400 का जो है निफ्टी, उसी पे घूम रहा है, वेरी स्लो, उसी जगह पे। सो दैट्स हाउ इट्स कोई वर्किंग। सेक्टर भी आप बता सकती हैं कि ये सेक्टर आने वाले 2027 में या अभी कुछ महीनों में लोगों को ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करा सकता है? आप मेरी 2027 का जो स्टेलर टॉक है वो खत्म ही कर देंगे, सब यही बताना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग 2027 इज द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, डिजिटल पोर्टल डिजिटलाइजेशन के लिए है। 2027 में आप डिफेंस में भी करना है आपको, सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, या जो भी कुछ बोलो, यही सब में आप बोल तो सकती हूँ मैं टॉप 5 टॉप 10, बट दीज आर नहीं, आप मुझे 2 सेक्टर बता दीजिए बस। इंफ्रा एंड मैन्युफैक्चरिंग। इंफ्रा एंड मैन्युफैक्चरिंग। Yes. चलिए, आपने मैन्युफैक्चरिंग का नाम लिया तो वो इसी से जुड़ा हुआ ही सवाल है। आपने शायद ये भी कहा था कि भारत चीन को मैन्युफैक्चरिंग में जल्दी वहाँ पर पीछे छोड़ देगा, तो इसका कोई टाइमलाइन है आपका? जल्दी तो नहीं करेगा, पर करेगा। जल्दी करेगा? नहीं है। वो तो हमारी जो ग्रोथ जो है, विजिबल ग्रोथ देखना शुरू होगा। दिस इज द होमवर्क, बैकग्राउंड वर्क अभी चल रहा है, हम काफ़ी आगे आए, हम लगभग चौथी इकोनॉमी बन रहे हैं। सो ये 2032 से मैं बोलूँगी, जब भारत का राहु का महादशा शुरू होगा 2032 से, वहां से 2032 के सितंबर, हाँ स्टार्टिंग में नहीं, सितंबर, उसके बाद से धीरे धीरे जो राइज शुरू होगी, बिकॉज नेक्स्ट 30 इयर्स बिलोंग्स टू भारत। तो अभी 30 साल तो बहुत है, इसमें से 7 साल जाएगा जहाँ पे क्लीनिंग, दिस इज क्लीनिंग, मंगल इज फॉर क्लीनिंग। आपकी देखिए ना, SIR हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी तो कह रहे हैं कि सब जो जैन है, बुद्धिस्ट है, हिंदू है, उनको अगले 6 महीने के अंदर अमित शाह जी ने बोला कि वो सिटीजनशिप कार्ड देंगे और डिपोर्टेशन शुरू होगा। That's what he has said actually in some meeting. तो ये जो चीज़ें होना है, तो अभी क्लीनिंग का टाइम है, 2032 से शुरू होगी वो विजिबल ग्रोथ देखना। तो मेरा कहना है बाई 2042-43 आपको दिखेगा कि चाइना इज ऑलमोस्ट, चाइना के टुकड़ा टुकड़ा हो चुका होगा। 47 का तो सरकार का ही टारगेट है कि डेवलप कंट्री बना देना है इसको। टारगेट तो बहुत कुछ रख सकते हैं, हर बात तो नहीं ना, मैं आपकी बात से कह रहा हूँ कि इसका मतलब उनका टारगेट सही है वो। यस, दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। अगर उस टारगेट की बात करेंगे जो पॉलिटिकल उन्होंने बताया था, और ये टारगेट 2042 से लेकर 43 तक, तो मुझे लगता है कि चाइना खुद ही इतने अलग अलग टुकड़ों में बांट जाएगा, चाइना का खुद का मैप, चाइना टुकड़ों में बट जाएगा, चाइना का विभाजन हो जाएगा। यस, कब तक? मेरे ख्याल से 2032 के बाद ही होगा, 32 के बाद ही, इससे पहले नहीं। चाइना तो दूसरे देशों को टुकड़े कर अपने में मिला रहा है, विभाजनकारी, एक्सपेंशनिस्ट जिसको कहते हैं। समय सबसे बलवान है, समय की बात है। हमारी देश कितना अखंड भारत था, कितना बड़ा था, मतलब आधा चाइना, ये वो सब हमारे पास था, बट वी ऑल्सो गेट डाइसेक्टेड। तो उनका भी टाइम आ तो रहा है। चाइना क्या ताइवान पर अटैक नहीं करेगा?
जब करेगा, सी इट्स नॉट अबाउट अटैकिंग समवन, इट्स अबाउट अब नाउ अपना मैं आपका चीजें prediction बचाना। पूछ रहा हूँ। चाइना ताइवान के ऊपर जा सकता है, मेरे ख्याल से वो 28-28 में होगा, अभी नहीं, अभी नहीं होगा। अभी नहीं, अभी तो चलिए फिर अपना- से इसी पे आते हैं, वेल्थ क्रिएशन पे आते हैं। गोल्ड और सिल्वर की रैली अब अगली कब आएगी? अभी तो शुरू हो रही है धीरे धीरे, ऑलमोस्ट 38 मतलब 40 से अभी 60 तक, 1,40,000 से 1,60,000 की तरफ आया है। अब ये एक तेजी आया है, तो मेरा ख्याल नहीं, है कि- ये तो ट्रेंड है जो आप बता रही हैं, ये तो कोई भी स्टॉक मार्केट का एनालिस्ट भी बताएगा। आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है कि इस महीने में या इस समय गोल्ड और फिर से अपना ऑल टाइम हाई पालेगा? मेरे ख्याल से और देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप को किसी एस्ट्रोलॉजर नहीं बताया होगा, एस्ट्रोलॉजर टाइमिंग बताता है, वो लेवल नहीं बता पाता है। नहीं, टाइमिंग में ये तो बता सकते हैं आप कि इस समय इसका सबसे अच्छा टाइम होगा। सबसे अच्छा टाइम अक्टूबर नवंबर से होगा। अगले साल तो और भी बढ़िया है, बिकॉज जुपिटर इज गोइंग टू बी इन फायर साइन लियो, वो सूर्य का राशि है, सूर्य इज ऑल्सो फॉर गोल्ड, जुपिटर इज ऑल्सो फॉर गोल्ड, सो दो गोल्ड वाली चीजें जब एक साथ होगा, सो 2027 इज मच मोर ग्रोथ एंड सिल्वर? फॉर गोल्ड। सिल्वर भी थोड़ी बहुत अच्छा करेगा, नॉट बैड, गुड। तो ज्यादा अच्छा कौन करेगा? मैं बोलूंगी गोल्ड शायद थोड़ी बढ़िया करेगा। अच्छा, कोई नया मेटल भी मार्केट में आ जाएगा, कोई शाइन कर सकता है, कोई नया मेटल उभर जाए? मेटल नया आएगा ऐसा नहीं बोलूंगी, अगले साल मेट्रोलॉजी के लिए भी है। आपने कहा दो ही सेक्टर बताना है, वो तीसरा चौथा सेक्टर वही था, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग जो है ना, दैट इज गोइंग टू बी बूम फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। और सही बहुत रेयर मेटल, खाली सोना चांदी छोड़ के, सोना चांदी कॉपर छोड़ के भी रेयर मेटल्स पे काम करना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच इन 2026 7 एंड 2020। कोई ऐसा सेक्टर भी दिखता है आपको जो अनएक्सपेक्टेडली इकोनॉमी में बूम कर जाए? स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो इसको, या स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, जो भी बोलो, स्पेस जो लोग हम उसको सोचते ही नहीं, स्पेस में कितने ही लोग होंगे, स्पेस। अच्छा, मुझे पता है शायद आप राशियों पर प्रेडिक्शन नहीं देती हैं या देती हूँ, लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि किस एक पर्टिकुलर सन साइन के लिए ये समय जो स्टॉक मार्केट के लिए या गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा जाएगा, और किस एक जिसके लिए बहुत खराब जाएगा? नहीं, ये कभी नहीं बोलूंगी मैं, आपको पता है क्यों? क्योंकि एक तो संसार नहीं, हम राशि पे बात करते हैं, जहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है उसको बोलते हैं राशि, दैट्स नॉट सन, दैट्स अबाउट। मैं तो सन साइन पूछ रहा था, आप राशि बता दीजिए। समझ में आया। हाँ। दूसरी बात यह है, एक राशि के दुनिया में करोड़ों लोग हैं, ऐसे कैसे हो सकते हैं ये सारे करोड़ों लोग चांदी सोना या कुछ करके? तो स्पेकुलेशन इज वेरी डिफरेंट। हॉरोस्कोप आपकी डेस्टिनी में स्पेकुलेशन मार्केट से पैसे कमाना है कि नहीं, उसके लिए आपको आपके 8th हाउस देखना है, आपको आपके मैनी नक्षत्र देखना है। सो वो जो है ना, वो इंस्टाग्राम वाली कंटेंट है। ये इंस्टाग्राम पे तो लोग ये भी देखेंगे। नहीं, और सच्ची में मुझे भी नहीं पता, मैं कहाँ से बताऊंगी। इंस्टाग्राम पे तो लोग ये भी बोलते हैं कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक्सपर्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। ओह, मैं देख के बता सकती हूँ कुंडली की किसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल हाँ, रहा है, वो तो किसका कुंडली नहीं। देख के बताया जा सकता है, ट्रू, बता सकते हैं? हाँ, यस। अच्छा, और क्या क्या देख के बता सकते हैं कुंडली? कुंडली में लगभग बहुत सारी चीजें, आप ये कुंडली में देखिए, कुछ चीज़ें आप हॉरोस्कोप से बात ना करें तो अच्छा है। इट्स लाइक अगर कोई आकर मुझे पूछता है कि मैं कितने दिन जीऊंगा, मैं बोलती हूँ मुझे खुद नहीं पता मैं कितने, ये सिर्फ चित्रगुप्त को पता है आप कितने दिन जीने वाले हो। इतनी मेजर चीज़ें जो है ना, हॉरोस्कोप से बात करना नहीं चाहिए, बिकॉज देयर आर सो मेनी टैक्टिक्स, आई कैन मिस इट, मेनी थिंग्स, वो सब चीज़ें बात नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक राउंड मैं अब आपके साथ जो शुरू करना चाहता हूँ, दैट इज आवर रैपिड फायर राउंड, Okay. बट विद अ लिटिल बिट ट्विस्ट। इट्स नॉट लाइक यस और नो राउंड। मैं आपको थोड़ी सी लिबर्टी दूंगा, मैं आपको एक कंडीशन दूंगा या आपको एक नाम दूंगा, और आपको एक लाइन मिलेगी, एक लाइन बोल सकती हैं आप उसके बारे में, Okay. और आपको बस वन लाइनर आंसर करने। हाँ, डन, ठीक है? आई एम रेडी। वो कोई नेता भी हो सकता है, वो कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। शुरुआत करते हैं। मैं पहला, नरेंद्र मोदी इन 2029। मोदी 4.0 इज लोडिंग। बीजेपी इन 2029। ब्राइटर। 2027 में योगी। ओह, योगी 3.0 इज डेफिनेटली हैपनिंग। आप फैन लग रही हैं उनकी। नहीं, मैं मोदी जी की ज्यादा आप थोड़ा एक्साइटमेंट नहीं दिखी मुझे। नहीं, मैं मतलब मैं ये देख चुकी हूँ एक्चुअली। आई चेक दिस वन इन 2025, तो आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। बहुत बार इसको अलग अलग तरीके से देखा है मैंने। अखिलेश यादव की कुंडली है मेरे पास, तो मैंने वो भी देखा है, यूपी की हॉरोस्कोप देखा है, तो आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। अखिलेश जी की कुंडली में क्या देखा आपने? ही विल बी, मैंने कहा बहुत अच्छा टक्कर देंगे, इट्स गोइंग टू बी टक्कर देंगे मतलब जीतेंगे नहीं? नहीं, इट्स ये कॉम्पिटिटिव टक्कर एग्जाम तो अभी भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उनकी पार्टी ने। हाँ, पर इस बार राज्यसभा में भी, असेंबली इलेक्शन में भी बहुत अच्छा टक्कर देंगे। विधानसभा में, राज्य की विधानसभा में। हाँ, विधानसभा, हाँ, सॉरी। अच्छा, ठीक है। नितिन नवीन।
उनकी कोई हॉरोस्कोप मेरे पास नहीं, सो आई हैव नो क्लू वो क्या करेंगे क्या नहीं। मैंने कई सारे लोगों को पूछा है, तो अब नितिन जी आप अगर सुन पा रहे हैं मुझे तो आपकी कुंडली भेज दीजिए। सो आई हैव नो क्लू। केजरीवाल? ओह, इस साल के एंडिंग में तो उनकी हाल थोड़ी मतलब लीगल इश्यूज उनको और थोड़ा फेस करना पड़ेगा। एंड अगर 2027 की मिडिल तक हो सकता है धीरे 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 फिर से वो हिबार्नेट मोड में मतलब थोड़ा सा इनविजिबल हो जाएंगे, तो 2-2.5 साल वो ऐसे ही शांत रहेंगे। उसके बाद तो 27 में तो पंजाब इलेक्शन है, तो आप कह रही नहीं इलेक्शन जीतेंगे? के बाद, पर मुझे लगता है इसके ऊपर इससे पहले ही दिसंबर जनवरी के आसपास ही उनके ऊपर जो है ना लीगल प्रॉब्लम उनके ऊपर फिर से बहुत ज़्यादा आएगा। और ठीक है। नॉट मच ऑफ सिग्निफिकेंट थिंग आई सी इन हिम। राघव चड्ढा का पॉलिटिकल करियर? ओह, उनके ऊपर तो मेरा वो ट्वीट था, मैं आपको भेजूंगी। मैंने कहा था कि इनका आप पैकअप करने, सब बोलते थे मुझे है ना, राघव हर जगह पे लिखा हुआ दिखता था मुझे, कमेंट दिखता था लोगों का कि ऐसे होना चाहिए एमपी जो मुद्दा आम जनता के मुद्दा पे बात करे, कि इनकमिंग के लिए रिचार्ज रहना चाहिए, ये वो सब आम मुद्दा पे बात करे। तो ये सुनते 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 मैंने एक दिन लिख दिया कि भाई अब इनका पैकअप होने वाला है वहां से। तो पैकअप हो रहा है हाँ, उनका? तो वहां से हो गया है उनका पैकअप। सो आई डोंट सी हिम इन ए वेरी वेरी, वो कहीं पर टिक के बहुत ज्यादा दिन रहेंगे ऐसा उनकी कुंडली मुझे लगा नहीं। सो ओके। प्रशांत किशोर का पॉलिटिकल करियर? ओह, मैंने तो आपको बताया है थोड़ी देर पहले कि या आई सी ही हैज लॉट ऑफ थिंग इन हिम। उनकी पार्टी की बात करो तो मुझे पार्टी में कुछ बहुत ज्यादा कुछ क्या नहीं दिखता है, बट ही इज छोटे छोटे आंसर, छोटे छोटे आंसर। हाँ, तो ओके, यस, आई फॉरगॉट इट, सॉरी। तो प्रशांत किशोर ही विल गो टुवर्ड्स सेंटर। प्रशांत किशोर एज बिहार सीएम? नो, नॉट सो, नॉट एट ऑल। विराट कोहली का करियर? ओह, दैट्स गुड। 2027 में तो लोग उनका जय जयकार करेंगे। वर्ल्ड कप खेलेंगे वो? यस यस। कंगना रनौत का पॉलिटिकल करियर? 2028 से शी विल बी 2028 से शी विल बी राइजिंग धीरे धीरे। बाबा रामदेव? नो क्लू, नो क्लू। चाइना ताइवान पर अटैक करेगा? यस। किसी बड़े वर्ल्ड लीडर को लेकर कोई ड्रामेटिक संकेत दिखता है? मैं एक एक नाम लूंगा। ट्रंप? ट्रंप, यस, ट्रंप तो अभी बहुत ड्रामा ऑलरेडी कर चुके हैं और आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से आने वाले 2-2.5 साल में तो और ड्रामा उनके लिए आने वाले हैं। सो ही मेरी राइज और नहीं राइज और क्या है, ही इज ऑलरेडी प्रेसिडेंट। विल ही विन ईरान वॉर? यस। अब इसको विनिंग ही बोलेंगे क्योंकि अब रेजिम चेंज होगा ईरान में, तभी जाके ईरान शांत होगा 2027 चलिए ईरान, के मिडिल के आसपास। ईरान रेजिम चेंज अराउंड मिड ऑफ 2027, फ्रॉम देयर पीस रिबिल्डिंग। अमेरिका ईरान वॉर? इट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग टिल मिड ऑफ 2027। रशिया यूक्रेन वॉर? वो तो चल ही रहा है, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाला है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। जिनपिंग? आई थिंक 2030-31 के आसपास उनका भी समय खत्म हो गया है। पुतिन? पुतिन इज हियर टू स्टे, पुतिन का कुछ नहीं है, ही विल बी, आई मीन रशिया इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। जेलेंस्की? मुझे नहीं पता इनका क्या होने वाला है, आई हैव नो आइडिया। 2-4 बार देखा है इनका कुंडली, बट आई वाज लाइक हे भगवान, ही इज जस्ट ड्रैगिंग द थिंग्स, कुछ खास सिग्निफिकेंट। इमरान खान? अल्टीमेटली यूक्रेन विल बी इन लॉस, दे विल लूज देयर टेरिटरी। अल्टीमेटली जिस दिन भी ये वार खत्म होगा दे विल लूज देयर टेरिटरी। इमरान खान? वो तो मेरा ऑलरेडी खराब एक बार गलत हो चुका है, उनके बारे में क्या बोलूं। सो आई एम ऑलरेडी ट्राई अगेन? पता नहीं, अब उनको तो इस साल बाहर आना चाहिए एटलीस्ट। नेतन्याहू? इजराइल पीएम, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ओह, नेतन्याहू। इजराइल का हाल अच्छा नहीं है। अब 2027 में इजराइल का हाल और खराब होगा, उनकी इकोनॉमिक खराब होने वाली है, सो पीपल विल बी अगेंस्ट हिम ए बिट मोर। पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है? पाकिस्तान विल लूज देयर टेरिटरी, पाकिस्तान टुकड़ा टुकड़ा होगा और 2030 के अंदर क्या है इसमें लिखा हुआ, मंगल दशा एंड मैप एक्सपांशन। सो दिस इज द कवर स्टोरी ऑफ दिस एडिशन, फर्स्ट एडिशन। और उसके अंदर जो मैंने लिखा है, वन लाइनर देना था, अब मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। नहीं, अब मैं तो चाहता हूँ उस पर ज्यादा बोलिए। पाकिस्तान Yes, के बारे में आपने पाकिस्तान जो के बोला है, एक ऊपर बार अगर मैं बोलना वन है, लाइनर से आपको so मैं आपकी दर्शकों अभी को छोड़ता बोलना हूँ उस कंडीशन से। पाकिस्तान में आप कह रही हैं 2030 तक टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के? 110%। और बताइए। रिकॉर्डेड रहेगा। सी, ये जो इसका जो कवर स्टोरी है, कवर स्टोरी पे मैंने पूरा एक रिसर्च वर्क डाला है कि मंगल दशा, मंगल इस भूमि कारक, मंगल इस भूमि पुत्र, मंगल क्लीनिंग करता योद्धा है, पर
मंगल दशा हमारे देश के लिए, क्योंकि हम 47 में फॉर्मेशन कुंडली पकड़ते हैं, तो हमारे लिए तो पहली बार मंगल दशा आया है। पर जिन जिन देशों के लिए मंगल दशा आया है, चाइना के लिए, रशिया के लिए, इजराइल के लिए, क्या बोलते हैं, रशिया के लिए, अमेरिका के लिए, क्या हुआ है उन सारे देशों में, इसके ऊपर मैंने रिसर्च करके लिखा है। सो जब यू विल बी वेरी वेरी अमेज्ड। रशिया का जब मंगल दशा आया 2000 से 2007, 7 साल के लिए आता है मंगल दशा, तो तब पुतिन पहली बार प्रेसिडेंट बने थे। तो उन्होंने सेकंड चेचन वॉर लड़ा, और चेचन और भी कुछ रशियन नाम वाले, अजीबोगरीब नाम वाले चीज़ों को उन्होंने अपने मैप में ले लिया है। सो दे एक्सपांडेड देयर मैप। अब आते चाइना पे। 1962 चाइना का मंगल का महादशा शुरू हुआ, तो चाइना ने क्या किया, हमसे अक्साई चीन ले लिए। सो इट्स इज ह्यूज। सेकंड पार्ट अब आते फिर से आप उसी पे देखिए, उनके पास 1997 उनका मंगल का दशा तो खत्म हो गया, मंगल का अंतर्दशा आया, सब पीरियड। अब चार्ल्स आए, चार्ल्स आके बोला है कि ये लीजिए आपका हांगकांग वापस लीजिए, 1 जुलाई 1997 आई थिंक। सो चार्ल्स ने उनको अपना क्या दे दिया है, उनको अपना भूमि वापस मिला है। अब आते हैं 1975, जब हमारा बुध के अंदर मंगल का अंतर्दशा चला, क्योंकि महादशा तो अभी शुरू हुआ। 1 साल के लिए खाली मंगल का सब पीरियड जिसको बोलते हैं अंतर्दशा चला, तो हमें सिक्किम मिला। तो आपको क्यों लगता है कि अभी जो 7 साल के लिए महादशा शुरू हुआ है नहीं आएगा? वी आर गोना गेट इट। तो आप कह रही हैं पीओके मिलने वाला है? यस, पीओके मिलेगा। कितने टाइमलाइन है कोई? एक्चुअली अगले साल के एंडिंग या 2028 के स्टार्टिंग में हल्का फुल्का एक काफ़ी चांस है, वहाँ नहीं, और 2030 के अंदर तो आना ही है। दैट्स द थिंग, क्योंकि मंगल महादशा चल रहा है। इनफैक्ट मैंने इस पेज की 30 नंबर पेज में मैंने लिखा है इस मैगजीन की, कि हम हो सकता है कि जो नेपाल का पशुपतिनाथ का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो भी हमारे पास आए। मतलब पशुपतिनाथ तो काठमांडू में है, तो वो वाला हिस्सा भी हल्का फुल्का हमारे पास आए। तो वो फिर भी तक पूरा लिखा हुआ है। नेपाल से तो भारत का कोई विवाद है नहीं ऐसा? विवाद की बात नहीं है, आप जब टेरिटोरियल चीजें बढ़ा रहे हो तो बढ़ा रहे हो। विवाद की मुझे नहीं पता है। सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। वो तो आप समय बताएगा, 2030 आने में ज्यादा बाकी नहीं है, 26 तो तो लगभग पाकिस्तान के टुकड़े कब तक हो जाएंगे? 2030 तक तो 100%। आसिम मुनीर का क्या फ्यूचर है? वो तो बस कभी भी जा सकते, उनका तो जब उनके देश में जो है ना वीनस और केतु का सब पीरियड आया, 1971 में आया, तब शनि मेष राशि में था। शनि वाज इन 1971 में उन्होंने अपना भूमिखंड खो दिया। उनका नया भूमिखंड जो है एक टुकड़ा होकर बना बांग्लादेश आज। सो दैट वाज 1971 व्हेन सैटर्न वाज इन मेष राशि, मतलब शनि मेष राशि पे था, गुरु अतिचारी था, और उनका वीनस और केतु का चल रहा था। वन मोर, अच्छा ओके, बट सेम चीजें अभी बन रही है 27-28 में, तो ये नहीं हो सकता है। दे विल लीव इट। वन लाइनर अगेन, इंडिया अगेंस्ट चाइना। देयर विल बी वॉर, इंडिया अगेंस्ट चाइना। वॉर? यस। कब तक? ये 32 के अंदर। इंडिया अगले 5 साल में क्लीनिंग, इकोनॉमी मेल्टडाउन, इकोनॉमी स्लो, ये सारा चीज होने वाला है। पर वार लड़ना भी 5 साल में हमें, वार एंड स्लो डाउन इकोनॉमी। 2027-28 में कोई बड़ा इकोनॉमिक शॉक? थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। हम बाकी देशों से तो हम बहुत अच्छा अभी कर रहे हैं, पर थोड़ा थोड़ा जो हमारा INR है, मतलब हमारा जो करेंसी है, थोड़ा और नीचे आने वाली है। स्टॉक मार्केट अगले 2 साल में? अगला साल तो अच्छा करना चाहिए, उसके बाद फिर से थोड़ा थोड़ा। गोल्ड सिल्वर में रैली? गोल्ड तो अगला साल सच्ची में और अच्छा करना चाहिए। इस साल तो फिर से रिकवरी कर रहा है, 2027 में डेफिनेटली अच्छा करना चाहिए। पेट्रोल डीजल सस्ता होगा? क्रूड सस्ता होगा? फ्यूल हल्का फुल्का फिर से सस्ता होगा इस साल के एंडिंग में मेरे ख्याल से। पेट्रोल डीजल? वही पेट्रोल डीजल की बात कर रही हूँ। कोई और पॉलिटिकल पार्टी 2029 तक टूट सकती है? टूटना वही जैसा है वैसा ही चलेगा, टूटने जैसा ही है। दे आर इनसिग्निफिकेंट नाउ ऑलमोस्ट। कोई अनजाना सा नाम जो देश की पॉलिटिक्स में अचानक से इमर्ज करे? इमर्ज अनजान नहीं है, प्रियंका गांधी, वो धीरे धीरे इमर्ज करेंगे। प्रियंका गांधी इमर्ज करेंगे? Yes. बताइए जरा उनके बारे में क्या देखते हैं? प्रियंका गांधी अभी नहीं है, उनका तो अभी गुरु का अंतर्दशा चल भी रहा है, दैट इज गुड इनफ, 10th लॉर्ड। पर वो उनको लगेगा 7-8 साल और, मतलब ये सब इलेक्शन वगैरह खत्म होगा, वहाँ से धीरे धीरे वो ऊपर जाएंगे। पर हाँ, फिर से मैंने कहा कि बीजेपी सेंटर में इतने दिन रहेंगे, सो नो वे पॉसिबल कि वो आए इतनी जल्दी। वो CM वगैरह कहीं पे बन सकते हैं। बॉलीवुड में कोई नाम जो बहुत तेजी से इमर्ज करे? कीर्ति सेनन। कीर्ति सेनन? या शी इज ऑलरेडी अ गुड एक्ट्रेस।
गुड एक्ट्रेस, पर शी इज़ नॉट ए लाइन एक्ट्रेस ना, कि जैसे आलिया भट्ट है या बाकी चीज़ है, मैं जितना समझती हूँ बॉलीवुड को। तो अगले साल 27 के मिडिल से 28 का मिडिल शी विल बी डूइंग बेटर फिल्म्स, गुड फिल्म्स, थोड़ा एक्टिंग में लोग उनका शाबाशी वगैरह करेंगे। बॉलीवुड में कोई स्कैंडल देखती हैं आने वाले समय में? अगले साल फिर से वही रोमांटिक फिल्म वगैरह चलेगा नहीं, अगले साल तो बायोपिक चलेगा, स्पाई फिल्म चलेगा, स्कैम वाले फिल्म चलेंगे, एजुकेशन वाला फिल्म चलेगा, और एक होती है शॉर्ट मूवीज जो है, दीज आर गोइंग टू डू मच मोर बेटर, क्योंकि बुद्ध राजा बुद्ध मंत्री तो शॉर्ट एंड स्वीट टेक्नोलॉजिकल साईफाई फिल्म ज़्यादा अच्छा चलेगा। घुमा फिरा के यही हो रही है कि अच्छा वो भी चलेगा, जैसे वो हिस्ट्री वाला फिल्म नहीं होती, क्या बोलते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नामों के ऊपर बायोपिक्स तो मैंने बताया ही है, बट जैसे कि हमारे पुराने वॉरियर के ऊपर फिल्म बनना, ये सब चीज़ें, हिस्टोरिकल ड्रामास, हाँ हिस्टोरिकल ड्रामास, ठीक है, वो सब थोड़ी अच्छी चलेगी। अब जियोपॉलिटिकल कंडीशंस पे आते हैं। मैंने वैसे पूछा है ईरान अमेरिका वॉर कब तक रुकेगी या नहीं रुकेगी अभी? देखिए 2024 में ना मैंने एक ट्वीट किया था कि किसी भी कीमत पे ईरान वार को इग्नोर नहीं कर सकता, वार में उसको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, और ईरान की इकोनॉमी धूल में मिटने वाली है, और 2027 के मिडिल में जाके उसके बाद धीरे धीरे रिबिल्ड करना शुरू करेंगे। तो 2000 मिडिल से पहले मुझे नहीं लगता है, हर एक एस्ट्रोलॉजर ने, हर एक एनालिस्ट ने बताया अब बस मई में ख़त्म होगा, अब बस जून में ख़त्म होगा, पर मेरा तो तब से कहना है कि नहीं, अगले साल 2027, इससे पहले नहीं ख़त्म होगा ना। इस वॉर की वजह से मिडिल ईस्ट में कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज, कोई प्रेडिक्शन है आपका? यस, मेरा कहना है अगले साल तो सऊदी का हाल और ख़राब होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर मेरे ख्याल से अगस्त में 2 अगस्त या ऐसा कुछ एक फुल सोलर एक्लिप्स जो है सऊदी से दिखाई देने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी डार्केस्ट फॉर देम, जो 1952 में एक बार हुआ था। थोड़ा पार्शियल चंद्र ग्रहण का दृश्य होना, सूर्य ग्रहण में कह रही हूँ दृश्य होना, और फुल दृश्य होना मतलब आपको पूरा डार्क हो जाना, ओके, क्योंकि बीच में आता है तो वो अंधेरा बन जाता है। सो ये जो चीज़ें 1952 में हुआ था, उनके देश का तो सबसे चैलेंजिंग साल था सऊदी का। आपको पता है कैसे? क्योंकि सऊदी में उस साल उनके जो प्रिंस है, किसी अमेरिकन को गोली मार दिया था, क्योंकि उसने पीना चाहा कि और थोड़ा उसको पीना है, उसने गोली मार दिया था बस। तो उनको अपनी बेटे को जेल में डालना पड़ा, और फॉर लाइफ लॉन्ग इन प्रिजन में था, अभी भी होंगे कि नहीं पता नहीं, लाइफ लॉन्ग इन प्रिजन में। उस साल उनकी इकोनॉमी एकदम धूल में मिट गई थी। सो दैट वाज अ ह्यूज रिफॉर्म फॉर 1952। तो सही मारा है 2027 में उनके लिए कुछ आफत। तो आई विल से गल्फ कंट्रीज, जो यूएई का हाल अगले साल भी अच्छा नहीं, 2027-28। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, आज नहीं मेरे ख्याल से 5 साल पहले भी मैंने लिखा था, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो ये वहाँ से ही कुछ ट्रिगर होगा। आपने मेरा अगला सवाल पूछ लिया। मेरा अगला सवाल ही था, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा? यस। कब तक? within 2032. See, the entire thing is happening within 2032. Whether it's China, India, whether it's पूरा इजराइल, ईरान, ये वो सारा बेल्ट लेके, और या फिर इंडिया, पाकिस्तान, एवरीथिंग इज यही टाइम पीरियड के अंदर में होना है। सो दिस इज वेरी टिपिकल टाइम। गुरु अतिचारी रहेगा 2030। लोग डर जाएंगे आपके इस प्रेडिक्शन से। ना, आई थिंक मैं नहीं, बहुत सारे लोगों ने किया है, पर मैं थोड़ी और प्रिसाइजली बात कर रही हूँ। यहाँ पे ये चीज़ होना है। सी, पहले जैसा अभी ऐसा नहीं है कि भाई, मुझे तो नहीं लगता है कोई न्यूक्लियर बम फेंका जाएगा। वही सवाल था मेरा अगला, फिर आपने बोल दिया। अब मैं अच्छी एंकर भी बन गई, स्क्रिप्ट राइटर बन गई, मुझे पहले से पता चल रहा है क्या होने वाला है। जोक्स अपार्ट, मैं ये बोलूँगी कि सी, अभी जो वार का जो एक पैटर्न है, मेंटलिटी है, अभी चेंज हो चुकी है ना। अभी तो वाईफाई है, कनेक्शन है, हर एक मोमेंट की अपडेट है। अभी वार मतलब वार होगा, इकोनॉमिक वार तो चल ही रहा है, पर वैसे कोई वार नहीं दिखता है मुझे जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन यूज़ होगा। क्यों हम एस्ट्रोलॉजी में न्यूक्लियर वेपन कहाँ ढूंढेंगे? हॉरोस्कोप में वी सी कि कितना डिस्ट्रैक्शन होगा, कि भाई अब आप कितना डिस्ट्रक्शन होगा उस हिसाब से नहीं है जैसे जापान में। तो आप ये कह रही 2032 तक एक थर्ड वर्ल्ड वॉर दिखता है? यस, देश पूरा वर्ल्ड का जो रिसेट है ना विद इन 2032। लेकिन कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा ना, मुझे नहीं लगता। इस्लामिक नेटो अभी बना, उसका क्या फ्यूचर है? पाकिस्तान, सऊदी एंड टर्की का जो एक संगठन बना है, वो सारे देश ही इतने टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। सो आई डोंट थिंक दैट उनका कोई क्या है। सो इस्लामिक पावर, इस्लामिक पावर, इस्लामिक टेररिज्म, ये सारे चीज़ जो है दफा होने वाला है, रैप अप होने वाला है, पूरी तरह क्लीनिंग, 80% क्लीनिंग होगी बाय 2032। ये आप लोग रील पे डालना। तो क्या कोई वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज होगा, और दुनिया में क्या अमेरिका की सुप्रीमेसी भी चैलेंज होगी?
अमेरिका की सुप्रीमेसी इतनी जल्दी चैलेंजिंग नहीं, उनके लिए 2035 में, जब 2035 में एक्चुअली देखा जाए तो फिर से गुरु अतिचारी होना शुरू होगा, विच इज़ ए वेरी अनयूजुअल मोशन। हर 84 ईयर्स में गुरु अतिचारी होता है, पर इस बार अचानक से 2 साल में ही फिर से शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से 2000-2500 साल में भी कभी नहीं हुआ, इससे पीछे में जाके देख नहीं पाई, मेरे पास इतना क्या नहीं है। सो इट्स ए वेरी रेयर थिंग। हाँ, तो वहाँ से शुरू होगी। तो मेरा तो कहना है कि मे बी ये मैंने कभी इससे पहले कहा नहीं। आई थॉट ऑफ राइटिंग इट ऑन माई स्टेलर टॉक। मैं तो कह रही हूँ, आप मेरा स्टेलर टॉक खराब कर रहे हो। सो आई विल से जो सेकेंड अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर 2.0, वो 2035-36 के बाद शुरू होगा। इंटरनल केओस, इंटरनल ट्रबल, उनकी इकोनॉमी नीचे जाना, वो सब शुरू होगा। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो नंबर 10 में आने वाले, दे विल बी नंबर 1 स्टिल। इंडिया किसी बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में उलझ सकता है देखिए, आप जब अब, क्योंकि 2032 तक तो वर्ल्ड वॉर आप बोल ही रही हैं। यस, ये तो देखिए, इसको आप जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट बोले, कैसे भी बोले, अगर आप पीओके ही लेने जाएंगे, डू यू थिंक दैट अदर कंट्रीज विल बी, चाइना आराम से बैठा रहेगा? नहीं ना। सो ये सारे चीज़ तो होना ही है, बट देन इंडिया विल स्टैंड स्ट्रांग और हमें हमारा ज़मीन मिल के रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा मिडिल क्लास के बारे में बताइए। अब इंडिया का मिडिल क्लास आगे फाइनेंशियली मजबूत होगा या उसके ऊपर और इकोनॉमिक बोझ आने वाला है? अगला 5-6 साल उतना अच्छा नहीं है। देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर। ये जो है ना, हमारा अपना इकोनॉमी हल्का हल्का स्लो होने लगेगा, ये सब तो है। बट बाय 2042-43 परहैप्स, एग्जैक्टली नहीं पता, उसी 1 साल आगे पीछे हो सकता है, कि हमारी जो पर कैपिटल इनकम, हम सेकंड इकोनॉमी बनने वाले दुनिया के। कब? 42 से 2042 से 2045 इसके आसपास। पर लेकिन 5-6 साल तक मिडिल क्लास के लिए अच्छा नहीं, उसके बाद अच्छा है। देखिए, देश की इकोनॉमी जब उतना अच्छा नहीं रहेगा, हमें अभी वार लड़ना है, बहुत कुछ करना है। आप हमने ये कुछ ऑपरेशन सिंदूर किया था, हमारी पता नहीं कितने बिलियन डॉलर चले गए उसमें, राइट? तो ऑब्वियसली उसका तो असर हमारे ऊपर आएगा। बट दिस इज वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए पीस मिलेगा। हमेशा के लिए पीस मिलेगा मतलब उसके बाद जो वही जो मैंने कहा, हम चाइना को रिप्लेस करेंगे, हमारी इकोनॉमी देखने लायक होगा, हम दूसरी इकोनॉमी बनेंगे, तो फिर क्या हमारे देश के लोगों की तो उसमें हाथ होगी? मैं थोड़ी कुछ करने वाली हूँ जादू से। सो इट्स लाइक अभी क्लीनिंग चल रहा है, उसके बाद मजबूती से वी विल बैंग ऑन, कम बैक। अच्छा, कुछ अब जनरल क्वेश्चन है मेरे और स्पोर्ट्स एंड बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। अगर कोई एक सेलिब्रिटी बॉलीवुड का आप प्रेडिक्ट करना चाहें, जिसके बारे में कृति सनन के बारे में आपने कर दिया, लेकिन उसके अलावा कोई और प्रेडिक्शन करना चाहें जो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, जिसका सबसे खराब टाइम आ रहा है? मुझे कुछ आइडिया नहीं एक्चुअली। बॉलीवुड के लोगों का सही कुंडली मिलना बहुत मुश्किल है। जो मुझे लगता है, कंगना रनौत अब 2028 से फटाफट वो तो पॉलिटिकल भी बन गई है। पॉलिटिक्स इवन आई थिंक उनकी फिल्में वगैरह भी थोड़ा थोड़ा अच्छा करने लगेंगे। पर ऐसी कोई एक्ट्रेस आगे जाके आई डोंट नो, मेरे दिमाग में ऐसे कुछ किसी की डिटेल्स मिलना ही मुश्किल हो जाती है। ये आपने बड़ा आरोप लगा दिया उनको। नहीं, क्योंकि वो लोग अपने एज को यहाँ वहाँ सबसे ज्यादा करते हैं। नेता को कोई परी नहीं है, 10 साल आगे 10 साल पीछे सब सही है। इंडिया का अगला ओलंपिक गोल्ड किस में आएगा? नो आइडिया, बट इंडिया विल बी डूइंग वेरी वेरी गुड। ये मंगल दशा, स्पीड एक्शन सब कुछ, मैंने तो इसी में लिखा कि हम स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस, पार्टिसिपेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स में इंडिया की ज़बरदस्त रहेगी। तो हम एशिया, ये जो आने वाली है ओलंपिक वगैरह सब होने वाली है यहाँ। कौन सी ऐसी राशि है जिसका वक्त आ गया? मतलब मैं, आपने बोला कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इन जनरल अगर आप बताएं। आ गया मतलब अच्छा वक्त, अच्छा ही वक्त, मैं खराब वक्त आएगा तो वक्त आना नहीं कहेंगे। 2027 को लेके बोलूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई थिंक 2027 में अगर किसी राशि की बहुत बढ़िया चीज़ें रहेगा, देन इट्स गोइंग टू बी थोड़ी बहुत सिंह राशि। ये आप मून साइन बोल रही है ना? चंद्र राशि। हाँ, सिंह राशि, धनु राशि, और थोड़ी बहुत आप कह सकते हो कि मिथुन राशि, मतलब जेमिनी, इंग्लिश में भी बोल सकते हो, दैट इज लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी। मेरी राशि तो बोली नहीं आपने। अच्छा, मुझे बताइए वो मेरी राशि। मुझे याद भी नहीं है इतनी, और उसको देखती हूँ। कौन सा नंबर सबसे लकी रहने वाला है? नंबर्स? न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, नॉट एट ऑल। अच्छा, नहीं करते आप? स्टॉक मार्केट में किस राशि की लॉटरी लगने वाली है? फिर से वही चीज़ आ गया है। स्टॉक मार्केट में मैं बोलूँगी हाँ, कर्क राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा काफ़ी, मतलब स्पेकुलेशन मार्केट में अच्छा रहेगा। अगर दशा सपोर्ट करता है तो इनके लिए थोड़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जुपिटर जो है अगले साल सेकंड हाउस के 8th हाउस को देखेगा। 8th हाउस इज फॉर, जुपिटर जहाँ दृष्टि डालता है वो बहुत बढ़िया रहता है। सेकंड हाउस से 8th हाउस में देखेगा, विच इज दिस हाउस ऑफ एक्चुअली स्पेकुलेशन, दिस दैट, तो उनके लिए थोड़ी बढ़िया रहेगा, जो मेरी बहन की है एक्चुअली।
उसको बता रही हूँ कि आएगी। पैसा लगाने शुरू कर दो, SIP शुरू कर दो। हाँ? हाँ जी। अच्छा, और किसको स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए अभी? किसको स्टॉक में, अरे मीन राशि वालों का, उनका तो साढ़े साथी चल रही है, पिक साढ़े साथी चल रही है। और मीन लग्न वालों का तो एकदम, मीन राशि मीन लग्न जिनका है, लग्न में शनि बैठा हुआ है, तो भाई थोड़ी आराम आराम से चलो, इतना खाने की कोशिश ना करो। और वन मोर थिंग आई विल से, जो मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि राहु आपके 8th हाउस में आके बैठेगा अगले साल। राहु जो है ना, आपको लगाता है कि अरे किसी फ्रेंड, कोई फ्रेंड आ गया आपको बोला कि देख यार मैंने इतने इतने रुपए लगाया था, इतना इतना में इतना इतना हो गया है। कोई भी प्लान में, इट्स जस्ट नॉट स्टॉक मार्केट, कोई भी अच्छी एक इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आ जाता है, ऐसे ही पर्सनल इन्वेस्टमेंट प्लान। और वहाँ पे आप सरकार से, बैंक से ज़्यादा आपको रिटर्न के हिसाब से पैसे लगाते हो, एंड यू गेट ट्रैप। सो 8th हाउस में राहु आ रहा है, मिथुन राशि वाले, मिथुन लग्न वाले, शांत हो जाओ, आराम आराम से पैसे कमाओ, ईजी पैसे कमाने के पीछे मत जाइए। कौन सा मतलब लव लाइफ किसकी अच्छी रहने वाली, किस राशि की? हे भगवान आपने मुझे इंस्टाग्राम वाली चीजें पकड़ा दिया। लव लाइफ, लव लाइफ, लव लाइफ तो अगर आई विल से, हिंदी में बोले क्या बोलते हैं, वार्गो, मतलब कन्या राशि, क्योंकि राहु जाएगा 5th हाउस में, तो कोई ना कोई लड़कियां पसंद करवा देंगे। और किसकी खराब रहने वाली? खराब रहने वाली है तो उल्टा बोलना पड़ेगा, जिसमें 5th में आएगा, तो दैट मीन्स स्पाइसिस। मीन मीन स्पाइसेस मीन ही होता है शायद। मीन, यस, ट्रू। देखिए आप भी एस्ट्रोलॉजी सीखने लग गए। अब आप लोगों के साथ रह के थोड़ा तो असर आएगा। मैं क्रेडिट ले रही हूँ। करियर में किसको प्रमोशन मिलेगा? करियर में प्रमोशन, सी 2 6 10 से होती है करियर प्रमोशन, ऑल दिस थिंग्स। अगर करियर में अच्छी चेंज चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, तो मैं बोलूँगी मिथुन राशि वाले जो है ना, वो करियर में चेंज चाहेंगे। वो हो सकता है नया बिजनेस चालू करना चाहेंगे, ये सब चेंज तो यहाँ सब चाहते हैं मैम, लेकिन ये बताइए इसको प्रमोशन किसको मिलेगा? तो प्रमोशन के लिए मैं बोलूँगी अगले साल कुछ अच्छी है तो नया जॉब, या फिर इसी पे ही प्रमोशन। मीन राशि, मीन लग्न, मीन राशि में, मीन राशि और मीन लग्न दोनों ही, क्योंकि उन लोगों का 6th हाउस में जुपिटर आएगा, 2 6 10 को कवर अप करेगा, सो दैट्स ए गुड बूस्ट। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए किसके लिए, फाइनेंशियल डील के लिए या किसी बड़ी डील के लिए किसका सबसे अच्छा टाइम चल रहा है, किस राशि का? नहीं, इसके लिए तो कोई नहीं, दिस इज दशा ओरिएंटेड। आपके पूरे टाइमलाइन में जब आपकी दशा, समय घूमेगा तभी होगा। सो कोई राशि से इम्पॉसिबल। अच्छा, तो किसको संभल कर रहना चाहिए, यही बता दीजिए। संभाल के, तो मैंने आपको कहा कि उनको संभाल के रहना चाहिए। सबसे पहले तो मकर राशि, और मैंने आपको बताया कि मिथुन राशि, कि भाई इजी पैसे कमाने के पीछे मत जाइएगा, वो आपको फंसाएगा 100%, क्योंकि राहु 8th हाउस में, ओह इम्पॉसिबल, होना ही है। और मकर राशि का लग्न में राहु, सारे सुपरफिशियल थॉट आएंगे कि हाँ, मतलब क्या बोलते, डेस्परेशन बढ़ेगा आगे बढ़ने का, तो वो ट्रैप है, राहु का ट्रैप। अच्छा, मैं ज़्यादा टाइप नहीं लूँगा आपका जी। कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए। यस। ज्योतिषी कभी अपना फ्यूचर देखते हैं? आपने कभी अपना फ्यूचर देखा और कोई प्रेडिक्शन किया आपने? एकदम, हाँ, घड़ी घड़ी नहीं देखते हैं, बट साल में एक बार देख लिया है कि हाँ अभी आने वाले क्या क्या चल रहा है। और अगर बहुत अटक गया, आप कंफ्यूजन हो गया, कोई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिसीजन लेना है, तो एक बार देखते हैं कि हाँ ये सब करना चाहिए, कि थोड़ा रुक जाना चाहिए, थोड़ा रुक के देखना चाहिए। सो दैट्स हाउ वी गो ऑन। तो आपका फ्यूचर क्या कहता है? ब्राइट है। अभी मैं यहाँ बैठी हुई इतनी ब्राइट लाइट के साथ। कभी ऐसा भी जैसे बहुत सारे मैंने देखा है, कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं। अच्छा, एक चीज़ और, उस पर आने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, कई बार हमने देखा है एक ही चीज़ की 2 एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन करते हैं और दोनों की बिल्कुल अलग होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। फिर वो कंफ्यूज हो जाता है जो शख्स है जिसका प्रेडिक्शन हो रहा है, तो वो कैसे, फिर उस कंडीशन में क्या करें? हाँ, ये बात तो सही कहा। आम जनता बहुत कंफ्यूज हो जाती है। आम जनता को बैठे रहना पड़ता है जब तक ये ना देखेगी किसका सही आया फाइनली। तो सही एस्ट्रोलॉजर मिलना बड़ा मुश्किल है। सही एस्ट्रोलॉजर की पहचान में जरूर बता सकती हूँ। बिल्कुल बताइए। पहचान तो ये है, जो एस्ट्रोलॉजर यहाँ से लेके यहाँ भर के नहीं, पहले मैंने तो ऐसे ही अंगूर, ये पहले यहाँ था, सो आई लॉस्ट इट बिट ऑफ। कई सारे एस्ट्रोलॉजर हेट करेंगे आपको, बट दिस इज द ट्रूथ। हाँ, आप लगाते, जैसे मैंने वो एक पन्ना है मेरे यहाँ पे, वो पीछे रखा बिकॉज ऑफ द ग्रीन एंड ऑल। सो ये सब ऐसे ही है, जस्ट आई लाइक रिंग्स। वो बताते हैं मूंगा पहन लो, कोरल पहन लो। देखिए, ऐसा नहीं है जेमस्टोन काम नहीं करता है, जेमस्टोन काम करता है, पर जेमस्टोन कौन सा मेडिसिन आपके लिए है वो आपको पहले जानना पड़ेगा। हर कोई एक मेडिसिन में नहीं आ सकता। आपके बीमारी के हिसाब से आपको स्टोन, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है, सो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह ठीक कर देंगे। 10% भी अगर ठीक होता है तो बहुत है।
सो इट ऑल्सो टेक्स टाइम, बहुत प्योर होना पड़ेगा। मतलब अगर मैं आपको बोलती हूँ 6 कैरेट का एक पन्ना लाइए, वो करना ही 2-2.5 लाख का होना पड़ेगा, फिर उसको गोल्ड में लगाना है, फिर पहनना है, एंड देन इट विल टेक 8 to 9 months टू तो फिर ये जो प्रेडिक्शंस आते हैं कि शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाओ, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाओ, गाय को केला खिलाओ, ये रेमेडीज जो हैं हुआ भगवत कृपा प्राप्ति के लिए कि हाँ भाई, आप जब हनुमान जी की इतनी भजना करेंगे, अगर हनुमान जी आपके ऊपर संतुष्ट हो जाए तो फिर शनिदेव उनके ये सामने असर कुछ नहीं है। देते हैं, असर होता है इनका। These are the good things एकदम। अगर आपकी प्रॉब्लम आई है, आप मेरे पास आए, बोले कुछ तो उपाय बताइए, तो मैं ये क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी ना एप्लीकेशन उधार लगाइए। मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन नॉट चेंज एनीथिंग। अगर एस्ट्रोलॉजर चेंज कर सकता तो वो अपना जिंदगी ना चेंज कर लेता। चेंज करना तो वहां पे ही आपको एप्लीकेशन लगाना है भगवान जी के पास, मतलब आपको भगवत भक्ति में होना है। उनकी अगर कृपा हुई तो सारे प्रॉब्लम से थोड़ा थोड़ा, सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा आप वहां से बाहर आएंगे, क्योंकि प्रारब्ध को चेंज करना मजाक नहीं है। मार्केट में एक नया एस्ट्रोलॉजर आया है और वो गजब एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, गजब प्रेडिक्शन कर रहा है। ओके, चैट जीपीटी। यस। और उससे आप जो पूछिए वो क्योंकि चैट जीपीटी तो जो भी डॉक्यूमेंटेड है, ऑनलाइन है, वो तो कहीं से भी पढ़ता है। और मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसे एस्ट्रोलॉजी की किताबें होंगी जो ऑनलाइन होंगी जिसको वो पढ़ सकता होगा। सब कुछ पीडीएफ में है। तो चैट जीपीटी से एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और अगर वो बता रहा है तो क्या उस पर भरोसा करना चाहिए? देखिए, भरोसा आप करें ना, अगर वो तो टाइम बता देते हैं ना, इट्स टाइम टेस्टेड थिंग्स। 10 चीज़ों में से आप जाके बोलेंगे कल मेरा कोर्ट में सुनवाई है, ये है मेरा डिटेल्स, तुम बताओ मेरा, मुझे कल कोर्ट में मेरा बेल होगा नहीं होगा, या फिर कल जज ही नहीं आएगा, कि अगला डेट दिया जाएगा, कि सज़ा हो जाएगी। ये इतनी बारीकी से आपको कैसे क्या बोलना है? इतनी बारीकी से तो आप भी नहीं बताती हैं ना, मैं इतनी बारीकी से बताऊंगी? अगर ऐसी चीजें आएगा तो पर्सनल चीजों पे आपको बारीकी से बताना पड़ेगा ना, सामने वाला जब आएगा। आप भी बता सकती हैं कि कल किसी का कोर्ट में बेल होगा कि नहीं? मुझे कब एक्सटेंशन लेना है, मुझे कब उसके लिए क्या करना है, रिटायरमेंट आ गई है, मुझे एक्सटेंशन लेना है, इतनी बड़ी हाई पोस्ट में हूँ मैं, मुझे बताना है कि कब उनको एप्लीकेशन, मतलब इसके लिए अप्लाई कब करे तो उनके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। सो आई नीड टू चेक ऑल दिस थिंग्स, इतनी बारीकी से बताना पड़ेगा, अदरवाइज हाउ यू विल टेक सो मच ऑफ फीस। अच्छा, तो बताइए फिर मुझे, अब ज़्यादा समय नहीं है, कोई 5 प्रेडिक्शन इस पॉडकास्ट में करके जाइए, अलग अलग सेक्टर्स की, पॉलिटिक्स या किसी भी तरह की, जो अगर हम आज से 6 महीने बाद या साल भर बैठे तो हम उसको वेरीफाई कर सके कि हाँ शर्मिष्ठा ने एक, बहुत सारा आपने कर दिया है वैसे, लेकिन अभी अगर लास्ट आप 5 कोई प्रेडिक्शन करना चाहेंगे जल्दी से, एक एक लाइन में। जो है मैं ये बोलूँगी 2027 बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस का साल नहीं है, पीसफुल है, मच मोर पीसफुल। 2027 डिजिटलाइजेशन, अगर आप जहाँ कहीं पे भी हो, डिजिटलाइजेशन में आपको मतलब अपडेटेड होना ही है, तो अगला साल थोड़ा जॉब और ज़्यादा जाएगी, क्योंकि डिजिटलाइजेशन, एआई की बहुत ज़्यादा चीज़ें होगा। तो ये तीसरा। चौथा मैं बोलूँगी क्या बोल सकती हूँ, चौथा, हाँ, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट नेता मंत्री है, बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल होंगे। ऐसे आप कोई बहुत बड़ी मंत्री से मिल नहीं सकते, तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, इट कैन बी इन एनी वे, कि मंत्री ने बोल दिया कि देखो हफ्ते के 2 दिन में अब आम जनता से मिलूंगा, मैं दरबार लगा दूंगा, लोग आके मिल सकते हैं। सो सारे नेता मंत्री नहीं, खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है वो लोग भी बहुत ईजिली अप्रोचेबल होने लगेंगे 2027 में। एंड व्हाट एल्स यू वांट मी टू टॉक, अब याद नहीं आ रहा है क्या बोलो। हाँ, स्पोर्ट्स में आप बहुत बढ़िया करेंगे 2027 में, तो वर्ल्ड कप है, मतलब क्या बताओ, विल बी हैप्पी एनफ। आपने कहा अप्रोचेबल होंगे, क्या कभी किसी नेता ने आपका प्रेडिक्शन सुन के उसके बारे में आपको अप्रोच किया और आपको बुलाया कि शर्मिष्ठा जी आइए मिलना है आपसे? जी। किसने? अब ये तो नाम नहीं ले सकती। क्या हुआ? अभी तो आया कुछ दिन पहले ही, मैंने जो नाम वाम लेके लिया है वो तो सब सही हो गया। तो बुलाया था उन्होंने? अब मैं ये सब नहीं, बात हुई, फोन पे बात हुई? हाँ, एकदम फोन आया। कोई किस्सा बताइए ना कि किसी नेता का फोन आया हो कि शर्मिष्ठा जी बस तुरंत आइए, मेरे को चुनाव में टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं चुनाव जीतूंगा नहीं जीतूंगा, ऐसा कुछ पूछा आपसे किसी ने? हाँ, मतलब उनके अपने बारे में अच्छी अच्छी चीजें पूछ लिया है। यस ऑलरेडी। कुछ नेता तो मिलने भी बुलाया है, कंस्टिट्यूएंसी में जाके मिल के भी आए। क्या बात है। चलिए, हाल ही में तो स्मृति ईरानी का भी सही आया। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप नाम नहीं ले रही, बताइए क्या हुआ। अब नहीं, आगे का नहीं भी बता सकती हूँ। सही आया, जो मैंने मेल में लिख के दिया। क्या लिखा था आपने? वो ट्वीट में आपको भेजती हूँ। मैंने लिखा है कि 2000 इस साल बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेफरेंस के साथ लिखा है कि जब जब कर्क राशि में गुरु आता है, वुमेन पॉलिटिशियन बहुत आगे आते हैं। जैसे 2014 में गुरु उच्च का हुआ था, और स्मृति ईरानी जी पहली बार, शी वॉज वेरी यंग, वन ऑफ द यंगेस्ट जो कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी। और उसी साल मेलोनी जो है इटली में, शी ऑल्सो केम आउट। और उसके बाद जब एंजेला मार्केल जो है वो भी जब अपनी बहुत उभार के बाहर आए थे अपने पॉलिटिकल करियर में, दैट वाज ऑल्सो वन टाइम जब गुरु कैंसर में था। तो मैंने कहा था 2026 में अब वो उभर के मेन स्ट्रीम
पॉलिटिक्स में वापस आएंगे स्मृति ईरानी जी। तो वो तो बोले कि 4 महीने में हो गया। अच्छा, जो उनको अभी नेशनल जो यस, जो मैंने टीम उनको बनी है, टैग जो करके नई टीम लिखा बनी है, है, उसमें ऐसा उनको जो नहीं, दिया मतलब गया, आई डिडंट जस्ट से दैट कि हाँ महिला लोग वापस आएंगे, आई टैग्ड हर। उनका नाम लेके आपने बताया। Yes, तो yes. फिर उनका बात हुई उनसे आपसी? तो उन्होंने तो रिस्पॉन्ड भी किया उस ट्वीट पे। ट्वीट पर रिस्पॉन्ड किया है? Yes. इन पर्सन भी बात की क्या उन्होंने आपसे? अब मैं ये सब बात नहीं कर सकती हूँ, आप उसी पे लग गए। चलिए, बहुत शुक्रिया शर्मिष्ठा। आई नो आपको अभी निकलना है जल्दी और आपको बहुत लोग बुला रहे हैं, लेकिन आई गेस आपने जो कुछ बताया है वो आपके नॉलेज, आपके कैलकुलेशन और आपके जो भी आप गणना है उसके आधार पर जो आपने कहा है वो आप सही साबित, जैसा कि आपका रिकॉर्ड आगे भी हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको हम फिर और आगे वेरीफाई भी करें। हम अगले पॉडकास्ट में कभी 6 महीने बाद, 5-7 महीने बाद या उससे पहले भी जब कोशिश मिलेगा तो आप उसके लिए रेडी हैं वेरीफाई करने के लिए कि हाँ? यस, सारे जो भी कुछ लिखा है दीज आर डॉक्यूमेंटेड चीजें भी है, तो वेरीफाई तो समय आपको बताता है ना कौन सही है कौन नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए हमें। Same. थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।